ऑल द बेस्ट। अब क्या करेंगे चलो लाइव अपन? वरुण, चलो आप कुछ सुनाओ अब। आप गाना गाएं, आप गाना बहुत अच्छा गाते आ हैं। गए अभिषेक आ गए हैं। सो हमारे गेस्ट आ चुके हैं। सो वेलकम अभी। वेलकम अभी। थैंक यू, थैंक तो, यू। तो पोइट्री को ही आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ एक और पोइट आ चुके हैं जो अभी ही परफॉर्म करेंगे, जिनका नाम है अभी भरद्वाज। तो कैसे हैं आप अभी? बढ़िया है, आप बताइए। मैं भी अच्छा हूँ। तो लाइक आप पोइट्री कब से परफॉर्म कर रहे हैं, या आपने जब पहली राइटिंग लिखी थी तो वो क्यों लिखी थी, किस वजह से? पहली मैंने राइटिंग लिखी थी अपनी कंट्री के लिए, अपनी कंट्री का हाल देखते हुए। और ये मैंने 3 साल पहले लिखी थी, जब मैं 12th में था। अभी मैं DU से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। दैट्स नाइस। दिल्ली वाले। बीच में काफी टाइम पोइट्री से दूर रहा, पर अभी फिर से शुरू की है। और फर्स्ट फर्स्ट प्लेटफॉर्म ये है मेरा, आफ्टर अ वाओ। ब्रेक। वाओ। ओके, तो तो हमें इस लाइक बात की काफी खुशी है। आप हमें भी। जैसा कि आपने बताया कि आपने पहली जो पोएट्री लिखी थी वो कंट्री के लिए लिखी थी, तो क्या हम इससे समझें कि आप एक सामाजिक पोएट हैं, लाइक जो समाज के ऊपर लिखते हैं, समाज की चीजों के ऊपर लिखते हैं? हाँ, मैं एक सामाजिक पोइट हूँ जो समाज पर लिखता हूँ, समाज पर स्टोरीज भी लिखता हूँ। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं लड़कियों की कंडीशन पे लिखता हूँ कि एक लड़की क्या फील करती है अंदर से। तो दिस हम इज आपको अमेजिंग। वी आर ईगर टू लिसन यू, आपकी बातों को, जैसा कि आपने कहा। तो अभिषेक, ऑल द बेस्ट। अभी हम बैक स्टेज जाएंगे और स्टेज इज ऑल योर्स। आप परफॉर्म करिए और हम फिर वापस आते हैं, ठीक है? थैंक ऑल यू। द बेस्ट अभिषेक। ओके, ओके, ओके। हाँ, तो ये मेरी पहली पोएम है। अगर आप लोगों को पसंद आएगी तो मैं और भी सुनाऊंगा। माई सेल्फ अभिषेक। पहले पोएम बताऊंगा, फिर उसके बारे में आप लोग मुझसे पूछेंगे और उसको मैं ब्रीफ करूंगा। तो पोएम है, फूल भले हम अलग डाल के हो सकते हैं, फूल भले हम अलग डाल के हो सकते हैं, लेकिन हार हमारे मिलने से बुनना है। लाख कहानी दुनिया वाले गढ़ सकते हैं, हमको कहाँ किसी की बातों को सुनना है, हमको कहाँ किसी की बातों को सुनना है। और वो अपनी तकदीर मुताबिक चुन सकते हैं, वो अपनी तकदीर मुताबिक चुन सकते हैं, हमको तो बस एक दूसरे को चुनना है। वो कौन भला है, वो कौन भला है, कहने वाले कह सकते हैं, मुझे ज्ञात है वो इन गीतों की रचना है। वो मेरे गीतों की उपमा कर सकते हैं, उनको क्या मालूम जुर्म तेरी तुलना है, उनको क्या मालूम जुर्म तेरी तुलना है। ये एक छोटी सी पोएम। ये छोटी थी बट काफी मीनिंगफुल थी। मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है, पता। काफी अच्छी थी। वरुण, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने मेरी आवाज आ रही है? अ, ये पोएम मैं कहता हूँ कि ये पोएम ऐसे लिखी थी मैंने कि मुझसे लोग पूछते थे कि तुम अगर लव लिखते हो तो किसके लिए लिखते हो। तो मैंने उनको बताया, भाई मेरे एक इमेजिनेशन है, वो मेरे इन गीतों की रचना है, मैं उसके लिए ही लिखता हूँ। मतलब उसको मैंने अपने गीतों से ही बनाया है, बाकी वो है कोई नहीं। बहुत ही तो ज्यादा आप उसके लिए बहुत थी। प्यारी। आप बहुत और डीप बात करते हैं। आई थिंक आप वरुण चाहें भी तो कुछ एक और है। कहेंगे। नहीं, एक ऑडिबल, इज नॉट ऑडिबल। मेरी आवाज am I audible? हाँ जी, आप ऑडिबल हैं। मैं ये कहना था कि आप जैसे कि आप कहते हैं, आप बहुत डीप बात करते हैं, बट मीनिंग ओके, कोई बात नहीं, शायद वरुण का नेटवर्क एरर हो गया है। आप चलिए हमें मैं अगली दोबारा एक, आप पोएम। कह रहे थे आप हमें कोई पोयम सुनाने वाले हो, तो प्लीज सुनाइए, हम सुनना चाहते हैं आपको। हाँ जी।
तो एक्चुअल में होता ये है कि जब दो लोग प्यार करते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि वो दोनों ही एट अ टाइम प्यार करते होते हैं और दोनों एक दूसरे को नहीं बता पाते हैं। वो रात को लेट नाइट घंटों 2-2 बजे तक बातें करते हैं और उनको खुद ही कंफर्म नहीं होते हैं कि वो प्यार करते हैं। तो उन दोनों की कंडीशन लिखी है मैंने। तो पोएम है हम जरूर दोनों, सुनना चाहेंगे। हम बिल्कुल सुनना चाहेंगे। तो पोएम है, दोनों को मालूम है होता क्या रिश्ता है उन दोनों का, दोनों को मालूम है होता क्या रिश्ता है उन दोनों का, दोनों को है धक धक सुनती एक दूसरे की धड़कन की, फिर भी यूं अनजान बने हैं जैसे मुंह पर मूछ बनाए, कान्हा माखन खाकर बैठा और मैया को भूख बताए। वाह वाह। मतलब वो खुद में ही नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि वो प्यार करते हैं। फिर जब वो पहली बार मिलते हैं प्रपोज करने के लिए, तो है एक दूसरे की खामोशी और मिलन पर अजब उदासी, एक दूसरे की खामोशी और मिलन पर अजब उदासी, एक दूसरे से मिलजुल कर एक दूजे को लव यू कहकर आज एक सच्चे रिश्ते की नींव रचे या सोच रहे हैं, उस रिश्ते में कल क्या होगा डरते डरते सोच रहे हैं। वाह वाह। प्यार कर रहे मन ही मन में जैसे दो पंछी उपवन में, दोनों बैठे अलग डाल पर चहक रहे हैं एक ताल पर, फिर भी माली का गुल सुनकर उड़ने को मजबूर हुए हैं और किसी डाली को चुनकर एक दूजे से दूर हुए हैं, और किसी डाली को चुनकर एक दूजे से दूर। बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा है ये तो। थैंक यू। मतलब काफी अच्छा, ऐसा लग रहा है कि आप और आगे कहानी बताओ उसको पोयम के रूप में और हम उसे सुने। तो काफी अच्छा है ये। काफी अच्छा था। हम एक हैप्पी जोन में पहुंच गए, लाइक जैसा हमने कहा स्टोरी टेलिंग मोड में। हाँ, मतलब मैं तो इमेजिन भी कर रही थी वो कैसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। काफी अच्छा था। और जब मतलब वो दोनों एक्सेप्ट करना चाहते हैं पर एक्सेप्ट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनको डर है कि वो दूर हो जाएंगे। जब लाइक मेरी वॉइस नहीं आ रही तो मैं ये कहना चाह रहा था आपको कि आप जैसा लिखते हैं वैसे ही आप कहते हैं, लाइक आपकी बातों में बहुत डीप और मीनिंगफुल बातें हैं। अच्छा, मेरी एक छोटी सी पोएम है बिल्कुल कि सुनना चाहेंगे हम। वो थोड़ी मैं गा के सुनाऊंगा। जिंदगी के कई साल साथी रहे, जिंदगी के वक्त में जिंदगी जी चले, हम उसी वक्त में जिंदगी जी चले, हम तो थे आपके ही रहे, हम तो थे आपके ही रहे, आप ही ना मेरे ना किसी के हुए, आप ही ना मेरे ना किसी के हुए। आप तो काफी मल्टी टैलेंटेड है, मतलब स्टोरी के रूप में पोयम, गाकर पोयम, नॉर्मल पोएट्री। वाओ, मतलब कितना टैलेंट है आप में। एक्चुअली मेरी सारी फोन में है और मैं टाइटल देख रहा हूँ, फिर मैं आपको सुना रहा हूँ। अच्छा, हमारा तो ऐसा मन कर रहा है कि हम सुनते जाएं कि आप इतने अच्छे सुना रहे हैं कि हमारा भी मन कर रहा हो कि और बताइए। और आप अलग अलग स्टाइल से तो मैं भी सुनाता जाऊंगा और हम भी आपको सुनते जाएंगे। हम ना ऐसे बार बार ऐसे लाइव इवेंट्स करते रहेंगे और आपको बुलाएंगे और बोलेंगे आप प्लीज हमको एक बार और सुनाइए। मेरा वीडियो चल रहा है, वीडियो आई थिंक से थोड़ा पॉज हो गया नेटवर्क एरर के कारण, बट आपकी आवाज हमारे दिल तक तो पहुंच ही गई है। आवाज पूरी ऑडियंस के दिल तक भी पहुंच गई है। बिल्कुल सत्य बात। हाँ जी। तो चलिए हम इस लाइव वीडियो को एंड करते हैं और हम आपको दोबारा आपसे मिलना चाहेंगे, आपको बुलाना चाहेंगे और आपको सुनना चाहेंगे। थैंक यू। थैंक यू। मैं भी परफॉर्म करना चाहूंगा आगे। थैंक यू। जी बिल्कुल।